बिरयानी में टेस्ट हमेशा तीसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर हमेशा उसकी खुशबू होती है, उसका कलर होता है जो हमें अट्रैक्ट करता है। दूसरे नंबर पर बिरयानी के निखरे निखरे खिले खिले चावल होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहसिन और मोहसिन कुकिंग से आज शेयर करने वाला हूं बीफ बिरयानी की रेसिपी, वो भी फुली रेस्टोरेंट स्टाइल में। मैं आज शेयर करूंगा आपसे वो टिप्स एंड ट्रिक्स जिन्हें फॉलो करके आप घर पर खुशबूदार, मज़ेदार और फुल ऑफ स्पाइसी बिरयानी कैसे बना सकते हैं। कौन से चावल लेंगे जिससे बिरयानी बहुत मज़े की बनेगी। बीफ बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले प्रेशर कुकर में अच्छे से वॉश करके 1 केजी बीफ लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें, 8 से 10 जवे लहसुन और थोड़ा सा अदरक एक साथ कूट लेंगे। इसके अलावा इसमें 2 से 3 टमाटर और एक नॉर्मल साइज़ का बारीक कट किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून भरकर नमक ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून भरकर लाल दादर मिर्च ऐड करेंगे, हाफ़ टेबलस्पून लाल मिर्च ऐड करेंगे, हाफ़ टेबलस्पून हल्दी ऐड करेंगे और हाफ़ टेबलस्पून काली मिर्च ऐड करके आखिर में 1.5 गिलास पानी ऐड करेंगे और अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। गोश्त को मसालों में मिक्स करने के बाद प्रेशर कुकर को ढक्कन देंगे और सीटी चलने के बाद 25 मिनट मीडियम हीट पर कुक करेंगे। जब तक गोश्त तैयार होगा हम चावल बॉयल कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 1 केजी कायनात क्लासिक 1121 स्टीम राइस लिए हैं। बिरयानी के लिए ये बेस्ट चावल हैं। चावलों को अच्छे से साफ़ करके 2 लीटर के करीब पानी ऐड करेंगे और हाथ की मदद से मसल कर चावलों को 2 से 3 बार धो लेंगे और आखिर में पानी डालकर 30 मिनट तक रख लेंगे। दूसरी तरफ कढ़ाई में 3 से 4 लीटर के करीब पानी लेंगे। इसमें 2 टेबलस्पून भरकर नमक ऐड करेंगे और एक बार चम्मच की मदद से मिक्स करके इसमें खुशबू के लिए 3 से 4 करी पत्ता यानी तेज़पात ऐड करेंगे और 2 से 3 बादियान के फूल ऐड करेंगे। पानी में बॉयल आ चुका है। अब इसमें 30 मिनट सोक किए हुए चावल ऐड करेंगे। चावल ऐड करने से पहले एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे, यानी चावलों को स्टेन करके ऐड करेंगे और एक बार मिक्स कर लेंगे। 4 से 5 मिनट बॉयल करने के बाद हमारे चावल 90% गल चुके हैं। बाकी के 10% हम स्टीम में कवर करेंगे। चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर लेंगे और चावलों को जाली या स्टेनर की मदद से स्टेन कर लेंगे। गोश्त हमारा 80% गल चुका है। अब इसकी बुनाई करनी है। उसके लिए कढ़ाई में 100 ग्राम या 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल लेंगे। इसमें खड़े मसाले यानी तेज़पत्ता, बादियान के फूल, दालचीनी और 2 से 3 सब्ज़ इलायचियाँ शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून ज़ीरा मसाला मिक्स शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून सौंफ शामिल करेंगे, इससे खुशबू अच्छी आएगी और इन मसालों को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें बीफ शामिल करेंगे। बीफ हमारा 80% गल चुका है। बाकी का 20% हम बुनाई में गला लेंगे और पानी भी ड्राई कर लेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून भरकर अचार शामिल करेंगे। आप अचार की जगह इमली भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाला किसी अच्छे ब्रांड का शामिल करेंगे। अगर आलू बुखारे मिल जाएं तो 4 से 5 दाने उसके भी शामिल कर लें। अच्छा सा कलर देने के लिए इसमें 2 चुटकी ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। गोश्त हमारा मीडियम हीट पर कुक हो रहा है। अब इसमें 50 ग्राम या हाफ़ कप दही ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करके ऑयल आने तक कुक करेंगे। अगर आपको लगे कि गोश्त गल चुका है तो फ्लेम को हाई करके पानी ड्राई कर लेंगे। मेरा यहाँ पर बहुत अच्छे से गोश्त देखें गल चुका है। अब इसमें 1 टेबलस्पून गरम मसाला मिक्स ऐड करेंगे और ढक्कन देकर फ्लेम को ऑफ कर देंगे। गरम मसाले से एक तो ऑयल जल्दी ऊपर आएगा और दूसरा इसकी खुशबू अच्छी आती है। अब कढ़ाई से गोश्त निकाल लेंगे और कढ़ाई की बेस में जो ऑयल ऊपर आया था वो ऐड करेंगे और उसके ऊपर चावलों की एक बारीक लेयर लगाएंगे। अगर आप बेस में गोश्त डालेंगे तो हीट कम या ज़्यादा होने की वजह से गोश्त जल सकता है। अब चावलों के ऊपर गोश्त की लेयर लगाएंगे और बेहतर है गोश्त की एक ही लेयर लगाएं। अब गोश्त के ऊपर बारीक स्लाइस कट किया हुआ 1 टमाटर, 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें, 1 से 2 लेमन और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और पुदीना ऐड करेंगे। अब इसके ऊपर चावलों की दोबारा से लेयर लगाएंगे। चावलों की एक पतली सी लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर हाफ़ टेबल स्पून बिरयानी मसाला ऐड करेंगे।
ये चावलों में नमक मिर्च की कमी पेशी को पूरा करेगा और बिरयानी मसाले की वजह से खुशबू भी अच्छी आएगी। अब आखिरी लेयर में सारे के सारे चावल ऐड करेंगे। अब लास्ट पर चावलों पर 2 टेबलस्पून ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे। इसके साथ ही 2 टेबलस्पून सिंधी बिरयानी यानी डार्क ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे। और आप कलर की मदद से कोई भी सिग्नेचर बना सकते हैं जिसे आप अपनी फैमिली या अपने फ्रेंड्स को पिक्चर शेयर करके इम्प्रेस कर सकते हैं। ये दोनों कलर मिलकर बिरयानी की खूबसूरती को 4 चांद लगा देंगे। अब एक गीले कपड़े की मदद से ढाँप कर ढक्कन देंगे और 10 मिनट का बिल्कुल लो हीट पर स्टीम देंगे। लें जी, लो हीट पर 10 मिनट स्टीम देने के बाद हल्का हल्का स्टीम निकलता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। अब इन चावलों को हम हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। देखें बिरयानी पर कितना खूबसूरत कलर आया है और चावल भी बहुत खिले खिले थे। हालांकि स्टीम की वजह से कैमरा उस तरह से कैप्चर नहीं कर रहा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और ऐसी मज़े की और आसान रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।